नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लखनऊ में बीजेपी सांसद के बेटे का सनसनीखेज कारनामा सामने आया है। सांसद कौशल किशोर के बेटे ने खुद पर चलवाई गोली। आयुष ने अपने साले आदर्श से खुद पर फायरिंग करवाई थी, यह जानकारी सामने आ रही है। पुलिस हिरासत में आदर्श ने साजिश का खुलासा कर दिया है, यानी आयुष के साले ने पुलिसिया पूछताछ में सारे राज उगल दिए हैं। और जो एक साजिश रची गई थी कि पहले खुद पर गोली चलवाई जाए और उसके बाद साबित यह करने की कोशिश की जाए कि कुछ लोगों ने आयुष पर अटैक किया है, यह पूरी साजिश जो है इसका पर्दाफाश हो चुका है। कुछ लोगों को फंसाने के लिए आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी। यह बात आयुष के ही साले जिसने गोली चलाई उसने पुलिसिया पूछताछ में कबूल कर ली है। बीजेपी के मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर और उनके बेटे आयुष का ये बड़ा कारनामा आज की बड़ी खबर है। तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो, आप मत झूठ ऐसे बोलो। बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी उस बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। क्यों तुम लोगों ने किया ऐसे? किसको तुम लोग फंसाने का आगे? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड बताइए। जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, इन दोनों और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी नहीं। ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। उमेश पाठक हमारे संवाददाता जो इस केस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, अब ये बिल्कुल कहानी जो है उसका पर्दाफाश हो चुका है, यू टर्न आया है कहानी में और अब ये बात भी बिल्कुल साफ हो जाती है कि सांसद कौशल किशोर इस मामले की तहरीर क्यों नहीं लिखवाना चाहते थे। जी बिल्कुल साफ तस्वीर हो चुकी है समीर। जिस तरीके से रात में 2 बजे डायल 112 पर घटने की जानकारी दी गई, उसमें ये कहा गया कि जो आयुष हैं, यानी जो मोहनलालगंज से बीजेपी विधायक हैं कौशल किशोर, उनके बेटे, उनको गोली मार दी है कुछ लोगों ने। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां से आयुष को ले जाकर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराती है। उनके साले आदर्श से पूछताछ करती है और जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। आयुष से भी पूछताछ होती है और पूछताछ के दौरान फिर ये कहानी बताते हैं, जिस कहानी के मुताबिक 2 बाइक सवार आते हैं, उनको दौड़ाते हैं और जब दौड़ते समय ये गिर जाते हैं तो उनके ऊपर गोली चला करके चले जाते हैं। इस कहानी में कहीं भी दम नज़र नहीं आ रहा था पुलिस को, क्योंकि जिस तरीके से जो इलाका है उस इलाके में रात में 2 बजे घूमने के लिए निकलना ये उनके गले नहीं उतर रहा था। दूसरी चीज़ है कि अगर उन्होंने उनको मारना था तो इस तरह से छोड़ करके क्यों चले जाएंगे। तीसरा जो इंजरी थी वो कमर के ऊपर और जो सीना है उसके नीचे से साइड से गुजर गई थी। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए जब तफ्तीश शुरू की गई और ऐसे में जो कौशल किशोर हैं जो कि सांसद हैं मोहनलालगंज से, आयुष के पिता, उनकी तरफ से बयान आता है कि इस मामले में वो तहरीर नहीं देना चाहते हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है। तो इसके बाद ये तस्वीर काफ़ी कुछ साफ होने लगी थी। कड़ाई से जब आयुष के जो साले हैं आदर्श, उनसे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वो पिस्टल भी बरामद कर ली पुलिस ने और जो कबूलनामा है उसके मुताबिक कुछ लोगों को फंसाने के लिए आयुष के कहने पर आदर्श ने ही गोली चलाई थी। आयुष को फिलहाल आयुष को ट्रॉमा सेंटर से वो निकल चुका है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है, जल्दी उसको हिरासत में ले लिया जाएगा। क्योंकि केस तो अब आयुष के खिलाफ भी बनेगा ना उमेश। ये पूरी साजिश जो है इसका पर्दाफाश हुआ है आयुष के साले के कबूलनामे के बाद, जिसमें वो कबूल रहा है कि कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की गई आयुष की तरफ से और आयुष ने ही कहा कि मुझे गोली मारो, यानी कुछ दूसरे लोगों को फंसाने की साजिश थी जिनसे मुमकिन है दुश्मनी हो। तो केस तो अब आयुष के खिलाफ भी बनता है। बिल्कुल आयुष के खिलाफ केस बनता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोगों को फंसाने की साजिश थी और शायद इसकी भनक उसको लग भी गई थी कि ये मामला पूरी तरीके से खुल चुका है। इसी वजह से ट्रॉमा सेंटर में बाकायदे लामा भर करके, यानी कि इलाज के दौरान अपने रिस्क पर अपनी सहमति से
वहाँ से वो चुपचाप निकल गया। यानी उसको इस बात का अंदेशा था कि मामला खुलते ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और मामला काफ़ी कुछ खुल चुका था उस वक्त तक। इसके बाद वो वहाँ से निकल गया। अब पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, उसकी पड़ताल कर रही है, उसकी तफ्तीश कर रही है कि कहाँ पर वो मौजूद है। उसकी गिरफ्तारी जल्द कर दी जाएगी इस मामले में, क्योंकि इस मामले में आरोपी तो वो भी बन रहा है। पुलिस इस मामले में खुद मुकदमा दर्ज करा रही, क्योंकि तहरीर तो कौशल किशोर ने दी नहीं, जो बीजेपी सांसद थे। तो ऐसे में पुलिस खुद मुकदमा दर्ज कराएगी। फिलहाल जो आयुष के जो साले हैं आदर्श, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके अलावा आयुष की जो पड़ताल है, आयुष की तलाश जो है वो भी कर रही है पुलिस। समीर, बिल्कुल, पिता सांसद, मां विधायक और बेटे का ऐसा कारनामा अब ये जो सामने आया है, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? और जिन 5-6 सो कॉल्ड दुश्मनों का जिक्र हो रहा है, ये लोग कौन थे? क्योंकि इनके नाम भी पुलिसिया पूछताछ में आयुष का साला बता रहा है कि इन लोगों को फंसाने की कोशिश थी। देखिए, जो पुलिस के सूत्र हैं और जो विधायक के जानने वाले हैं, जो सांसद जी के जानने वाले हैं, उनके लोगों से हमने बात की, तो उनका कहना है कि ये सबसे छोटे बेटे थे, 30 साल के हैं, जो कि गुड़गांव में पढ़ाई करते थे और लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर आए थे। इनका प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था। इसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिसकी वजह से परिवार से कोई खास लेना देना नहीं था और अलग किराए के मकान पर रहते थे। इनका चाल चलन के बारे में भी स्थानीय लोगों का कहना है कि अच्छा नहीं था, जिसके चलते जो सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, उन दो लोगों ने भी इनसे दूरी बना रखी थी। तो ऐसे में कुछ लोगों को साजिश के तौर पर फंसाना, या हो सकता है वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करना चाह रहे हो सांसद को, अपने परिवार को, या फिर कोई और वजह रही हो जिसकी वजह से उन्होंने साजिश रची थी। आगे की जो पड़ताल होगी उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक एक चीज़ साफ हो चुकी है कि आदर्श ने ही गोली मारी थी आयुष के कहने पर, और उनका जो मोटिव था वो यही था कि कुछ लोगों को साजिश में फंसाया जाए। हो सकता है पैसे की उगाही का मामला हो या कोई और मामला हो, जो भी मामले हों वो सामने आएंगे। लेकिन ये तस्वीर साफ है। उस पूरे मामले में जिस तरीके से बातें आई थी वो यूटर्न साबित हुई हैं, और इस मामले में आदर्श को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आयुष की तलाश जारी है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, उमेश बने रहे आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता लखनऊ से मौजूद हैं, तमाम ताज़ा जानकारी और अपडेट इस केस से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आयुष के गोलीकांड पर लखनऊ पुलिस के कमिश्नर डीके ठाकुर का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम केस दर्ज करेंगे, अभी इस मामले की जांच चल रही है, हम मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं, ये कह रहे हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर। हम लोगों ने अगल बगल की आसपास की घटनास्थल के आसपास की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की, तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। कुछ ऐसी फुटेज मिली जिसमें कि इनके साले किसी हथियार को पीछे छुपाते खोजते दिख रहे थे। जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। सांसद जी के बेटे ने प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह किया था, और उस अंतर्जातीय या प्रेम विवाह के बाद ये अपने पिता से अलग रह रहे थे। संभवतः पिता ने इनकी शादी को और अपनी पुत्रवधू को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन ये बात इस घटना के पीछे थी या नहीं थी, ये देखना भी बाकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।